तो फिल्म की शुरुआत में हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेतों में खेलने के लिए जा रहे थे। आने से पहले अब्दी के डैड बोले, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाना। सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाया और चले गए। काफी घंटों ये खेलते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने वाला हो गया। सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त, उनका अभी भी खेलने का दिल चाह रहा था। खेलते हुए अचानक से उनकी बॉल खेतों में कहीं चली गई। शाम भी हो गई थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन अब्दी का दोस्त वो बॉल लेना चाहता था, जिसके लिए वो खेतों में चला गया, लेकिन बॉल एकदम से गायब हो गई। एकदम से वहाँ पर अंधेरा भी छा गया और आगे बढ़ गए। अब्दी के दोस्त ने जब देखा तो उसकी बॉल एक छोटी लड़की के हाथ में थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे वो कोई शैतान हो। इस लड़की को देखकर भी अब्दी के दोस्त को डर नहीं लगता और वो उस लड़की के पीछे बॉल लेने के लिए जाता है, जबकि अब्दी उसे रोकता रह गया। खेतों से बाहर निकलकर अब्दी ने क्या देखा कि वो लड़की उसके दोस्त को पकड़ के उसके सर पे पत्थर मारकर उसका मर्डर कर चुकी है। ये देखकर वो घबराते हुए गांव में गया और उसने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लिया। सभी लोग अब्दी की बात मानते हुए अब्दी के दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर अब्दी ने उसे देखा था, अब वो वहाँ नहीं था, लेकिन फिर नदी के दरमियान एक पत्थर पर उन्हें उस बच्चे की लाश मिल गई। सब लोग इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो बच्चा जो मरा था, उसके डैड को लगता था कि अब्दी ने ही उस बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी मर्तबा वही उसके साथ था और अपना कत्ल छुपाने के लिए वो ये सब कर रहा है। इससे पहले कि अब्दी को उसके ना की गलती की सजा मिल जाती, यहाँ पर गांव की बड़ी फैमिली का एक मेंबर आ जाता है और आकर वो अब्दी की साइड लेता है और कहता है, मुझे अब्दी पे यकीन है, वो सब अब्दी ने नहीं किया और अब्दी जो कह रहा है वो सच कह रहा है। वो सब सुमोला ने किया है और शायद वो आज तक जिंदा है। सुमोला के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तब ये आदमी इन सबको सुमोला की कहानी बताता है। आज से 29 साल पहले इस गांव के सबसे अमीर आदमी की कोई भी औलाद नहीं थी। इसकी वजह से उसके अंकल उसकी सारी जमीनें लेना चाहते थे, ताकि वो जमीन उनके बच्चों के पास चली जाए और इस जमीन का आगे कोई वारिस रहे। अब सूजी मान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उनका कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेगा। सूजी मान की वाइफ ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई और तभी उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जो लोगों को बच्चा देने में मदद करती थी। सुनकर काफी अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी अपनी एक मेड के साथ उस औरत के पास चली गई। यहाँ पर जाते ही वो लड़की बताती है कि मुझे बच्चा चाहिए और ये बुरी औरत उसे बताती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं पहले साफ साफ बता दूं, मैं ये सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरे मकसद को पूरा होने के लिए डीमन यानी शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा मिल तो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक कुर्बानी भी देनी होगी। तुम्हारे पास 2 बेटियां पैदा होंगी, जिसमें से एक बेटी तुम्हारी और दूसरी बेटी शैतान की होगी। एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरी के अंदर सारी हरकतें ही शैतानी होंगी और तुमने शैतान की बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम इस औरत को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने इस बुढ़िया की सारी बातें मान ली। बुढ़िया ने भी कुछ रिचुअल किया और एक खून के अंदर कुछ चीजें मिलाते हुए वो खून इस औरत को पिला दिया और कहा, जाओ आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सच में वो रिचुअल काम कर गया था। सूजीमान की वाइफ अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सूजीमान खुशी से गांव में ये खबर फैला देने को कह देता है और यहाँ सूजीमान, जिसे पहले ही पता था कि उसके पास 2 बेटियां पैदा होंगी, वो दोनों के नाम सोचने लग जाती है। उसने एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कुमाना सोचा था। वक्त गुजरता है और वो दिन भी आ जाता है जब सूजीमान के घर उसकी बेटियों का जन्म होना था। उसके रूम में सोफे पे हम डीमन को भी बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही सूजीमान की पहली बेटी पैदा होती है तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती, जिससे लोग जान जाते हैं कि वो मर गई है। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसे देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। उसकी दूसरी बेटी का मुंह डिफॉर्म था, यानी चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। जैसे ही सूजीमान ने उसे देखा तो गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। गुस्से में सूजीमान बाहर से जाकर एक चाकू ले आया और अपनी इस बेटी को मारने लगा। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया, क्योंकि उसने डीमन के साथ डील की थी कि वो इस बच्ची को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सूजीमान को इस डील के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसने उससे स्टैब करके मार डाला। उस बच्ची के मरते ही जो पहली बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, उसके अंदर भी एकदम से जान आ गई और वो रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सूजीमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गांव वालों में ये खबर फैला देता है कि उसकी बेटी हुई। लेकिन चंद सालों बाद ये मालूम होता है कि उसकी बेटी भी एक तरफ से अपाहज थी। उसकी बॉडी के राइट साइड का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक के टांग और हाथ काम नहीं करते थे और उस बच्चे का नाम उन्होंने कुमाला रखा था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सूजीमान भी बचपन में इसी तरह पैदा
हुआ था, लेकिन फिर उसकी कुछ थेरेपीज चली थी जिसके बाद से वो नॉर्मल हो गया। कोमोला की भी ये लोग थेरेपीज करवा रहे थे, लेकिन थेरेपीज का कोमोला पर कोई असर नहीं था। एक दिन हम देखते हैं कि कोमोला साइकिल के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बदतमीजी करती है तो उसके डैड यानी सूजी मान को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर उसके कमरे में भेज देते हैं, जहाँ जाकर वो पागलों की तरह अपना सर पटकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पोसेस कर लिया है, लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाते और कोमोला को पागल समझ लेते हैं। एक पागल बच्ची को सूजी मान अपनी बच्ची नहीं मान सकता था, इसीलिए उसने इस बच्ची को काल कोठरी में बंद करवा दिया। सालों गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज भी कोमोला से कोई भी अच्छे तरीके से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी नहीं। उसे ये लोग उसी काल कोठरी में बंद करके रखा करते थे और यही चीजें अक्सर कोमोला की मॉम को दुख दिया करती थी, क्योंकि कोमोला की मॉम को याद है कि डेविल के साथ डील में उसने ये वादा किया था कि वो दोनों ही बच्चियों को बहुत लाड से पालेगी, लेकिन एक को तो पैदा होते ही मार दिया गया था और दूसरे के साथ भी ये लोग बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। देखने को मिलता है कि एक दिन कोमोला काल कोठरी से भागकर मार्केट में आ जाती है। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे जो जैसे ही कोमोला को देखते हैं तो उसके खराब हाथ पांव का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको बॉल्स में मारते हैं और कीचड़ भी उसके मुंह पे लगा देते हैं, जिससे कोमोला को बहुत बुरा लगता है। सूजी मान और उसकी वाइफ जो यही मार्केट से गुजर रहे थे वो अपनी बेटी के साथ ये बुरा सलूक होते देखते भी हैं, लेकिन उसे रोकते नहीं। इसके बाद सूजी मान एक नौकर के जरिए कोमोला को घर बुला लेता है और एक हंटर से उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने हमेशा कोमोला को बाहर जाने से मना किया था। सामना में और जो सूजी मान की वाइफ की मेट थी वो कोमोला से बहुत प्यार करती थी। वो कोमोला को बचाने की कोशिश करती है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। सूजी मान जब उसे मार मार के यहाँ से चला जाता है तो सम कोमोला की कमर पे दवाई लगाती है, उसे चुप करवाती है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए पियानो बजाने को कहती है। उन्होंने तो आज कोमोला के लिए एक डॉल भी बनाई थी जो उसे वो गिफ्ट में देती है, क्योंकि आज कोमोला का बर्थडे था जो किसी और को याद नहीं था। रात में अब कोमोला सो जाती है और आधी रात में उसकी अलमारी का दरवाजा नॉक होता है और दरवाजा खुलकर उसमें से समोला की यानी इसकी दूसरी बहन की सोल निकल कर आती है, जिसे उसके डैड ने पैदा होते ही मार दिया था। कोमोला समोला की स्पिरिट से डर रही थी, लेकिन सुमाला ने उसे गले लगाया और उसे यकीन दिलाया कि नहीं, मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मुझे भी तुम्हारे डैड ने मारा था और वो अब तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करते हैं। मैं इन सब चीजों का बदला लूंगी। ये सब बातें करने के बाद हम सुमाला की स्पिरिट को अजीब तरीके से हंसता हुआ देखते हैं, जैसे वो कोई घटिया प्लानिंग कर रही हो। यहाँ तक कि शीशे में उसकी स्पिरिट फिलहाल नजर भी नहीं आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमोला जब पियानो बजा रही थी तो उसके डैड इस आवाज से बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे। इतना तंग हुए वो कि उन्होंने आकर कोमोला को थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी जिन्होंने कोमोला को कुछ नहीं कहा और ना ही कोमोला को चुप करवाया। सब ने ही इस मर्तबा भी कोमोला को चुप करवाया। साफ बात थी कि उसकी मॉम भी उससे प्यार नहीं करती थी। अब जिस टाइम सम उसे स्ट्रॉन्ग होने को कह रही थी उसी टाइम उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो उठ खड़ी होती है और नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती है। हालांकि वो चल नहीं पाती थी। चलते हुए वो अपने डैड की स्टडी में गई और जाते ही उसने एक पेन उठाकर अपने डैड के हाथ में स्टैब कर दिया। उसके डैड पहले यही देखकर हैरान थे कि उसकी बेटी ठीक से चल कैसे पा रही है। ऊपर से उन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी कि उसके डैड का गुस्सा डबल हो गया। ये सब असल में कोमोला ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने किया था, लेकिन इसकी सजा अब कोमोला को ही मिलनी थी। उसके डैड उसे एक क्रॉस पे बंधवा कर कड़कती धूप में गांव में लटका देते हैं और कोई भी कोमोला की मदद नहीं करता। अब इस चीज का बदला तो सुमाला लेकर ही रहेगी। रात में खाना खाने के टाइम जब कोमोला को लेकर जाया जाता है खाना खिलाने के लिए तो सुमाला की सोल दोबारा से उसे पोजेस कर लेती है और कोमोला अजीब तरीके से अपने कपड़े उतारते हुए डाइनिंग टेबल पे ही गलत काम कर देती है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकत भी कर रही थी। कोमोला की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने शीशे में देखा कि उससे ये सब कुछ कोमोला की सोल करवा रही है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और डर गई। कोमोला की मेड उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन कोमोला अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और भागकर फार्म्स में जाकर वहाँ से कच्ची मुर्गियाँ खाने लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो सम उनसे पूछती है, कोमोला तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। जिसपे वो सच सच बता देती है, मैं ये सब नहीं कर रही, ये सब मुझसे सुमाला की सोल करवा रही है। कोमोला की मॉम भी ये बातें सुन चुकी थी और अब उनको डर लगने लग गया था। वो जानती थी कि उन्होंने डीमन से की हुई डील तोड़ दी है और अब उस औरत की वार्निंग के मुताबिक
उनका पूरा खानदान, उनकी सब चीजें तबाह हो जाएंगी। वो जानती थी कि अगर इस सब को ठीक करने में कोई इसकी मदद कर सकता है तो वो बूढ़ी औरत ही है। वो उससे मिलने के लिए जब नदी के पास जाती है तो नदी पार करवाने वाला आदमी उसे बताता है कि वो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। वो अब डर कर अपनी मेड सम को भी सारी बातें बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए एक डीमन का सहारा लिया था, एक डीमन से डील की थी और वो डील वो तोड़ चुकी है, जिसके बाद अब बहुत बुरा होने वाला है। वक्त गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी कुमाला के साथ बुरा सलूक ये लोग करते रहते थे। सम अपने मालिक से यानी सूजीमान से कुमाला के ऊपर ये जुल्म बंद करने को कहती है, लेकिन वो एक नहीं मानते और कहते हैं कि कुमाला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सजा देना जरूरी है। उसकी सजाओं के बावजूद भी सम कुमाला के पास जाती है और कुमाला से कहती है, मैं तुम्हारी हूँ और मुझे तुम बहुत प्यारी हो, चाहे तुम जैसी भी हो। ये सारी बातें सुनकर कुमाला के दिल में सम के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ती रही और अपने पेरेंट्स के लिए और भी कम होती रही। अगले दिन हम देखते हैं कि कुमाला को तंग करने के लिए वही बच्चे आए थे जो उसे मार्केट में मिले थे। कुमाला के साथ खेलने के बहाने उन्होंने कुमाला को नीचे बुलाया, उसका मजाक उड़ाया, उसके मुंह पे मट्टी लगा दी और उसे एक बॉल मारकर चले गए। चले कहाँ गए आंटी सब ने ही उन्हें भगाया। दूर खड़े हुए कुमाला के पेरेंट्स ये देखते रहे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रोका नहीं। कुमाला बाहर क्यों आई थी इसकी सजा में उसके डैड दोबारा से उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन रात को कुमाला की मॉम को काल कोठरी में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने जाना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे कहा, यहीं बैठी रहो, तुम्हारा वहम है वो सब। लेकिन उसकी मॉम की सोच बिल्कुल ठीक थी। कुमाला ने अपने आप को छुड़वा लिया था क्योंकि सुमाला की सोल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वो एक खंजर लेकर यहाँ से निकल जाती है खेतों की तरफ। हम देखते हैं कि उसके पीछे सुमाला भी थी। वो उस बच्चे के पास गई जिसने उसके हैंडीकैप होने का मजाक उड़ाया था। वो बच्चा कुमाला को चलता देखकर और उसके पीछे सुमाला की सोल को देखकर बुरी तरह डर गया। इससे पहले कि वो भागकर अपने घर की तरफ बढ़ता, कुमाला ने उसे पीछे से पकड़ा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी कमर में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। अब उसके बाकी 2 साथी जो अभी भी रात को बाहर निकले हुए थे, कुमाला उन दोनों के पास गई। पहले तो उसने इन दोनों को खूब डराया, उनका मजाक बनाया और फिर उन दोनों के ऊपर हमला करके भी उन्हें मार डाला। वो तीनों बच्चे जो रात में मरे थे, अगले दिन उनके पेरेंट्स और पूरे गांव वाले उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन पूरे गांव में से वो बच्चे नहीं मिले। तब गांव वालों ने अगले दिन दूसरे गांव में जाकर उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया और तब तक किसी भी बच्चे को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। अब बाकी सारे बच्चे अपने बड़ों के कहने के मुताबिक घर के अंदर ही छुपकर बैठे हुए थे और सारे बात कर रहे थे, क्या पता वो तीनों हमें तंग करने के लिए गए हों। अभी वो यही सोच रहे थे कि यहाँ पर कुमोला ने आकर बॉल रख दी, फिर वो बॉल उठाकर बाहर ले गई। सब बच्चे बॉल लेने के लिए बाहर चले गए। हालांकि उनमें से एक बच्चे ने कुमोला के हाथ में उस खंजर को नोटिस भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ ना समझ पाए और बाहर निकलने पर कुमोला ने सारे बच्चों को बेरहमी से मार दिया। अब सुबह होने पर गांव वालों को मरे हुए बच्चों की लाशें मिलना भी शुरू हो जाती हैं। एक लाश को कुएं के पास पत्तों के नीचे छुपाया गया था, जबकि एक लाश को कुएं के अंदर डाल के छुपाया गया था, क्योंकि जब सम ने पानी निकाला तो कुएं के अंदर खून था। बाकी सब बच्चों की लाश खेतों में पड़ी हुई थी और उन सब के सरों को बॉडी से अलग कर दिया गया था। सबके सर एक डंडे में इस तरह पिरोए गए थे जैसे मोती हों, एक के बाद एक ऊपर नीचे करके, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए, यहाँ तक के सूजीमान भी। अब इन सारी बच्चों की लाशों के पास क्योंकि कुमाला की डॉल मिली थी, तो सबको लगा कि ऐसा सब या तो कुमाला ने किया है या उसके डैड ने। जैसे ही सारे गांव वाले सूजीमान के घर आए तो सूजीमान ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये सब मैंने किया है? और अगर तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हो तो ये सब कैसे कर सकती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। सूजीमान भी मान नहीं सकता था कि ये सब कुमाला ने किया है, लेकिन फिर उसके माइंड में आया कि कभी कभार कुमाला चलने भी लगती है और अजीबोगरीब हरकतें भी करती है, हो सकता है कि ये सब उसने किया हो। वैसे भी उसको तो रात में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो फिर वो बाहर कैसे गई? यही सोचते हुए सूजीमान जब काल कोठरी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे बोरियों से ढका गया था, और ऐसे सूजीमान को ये बात कंफर्म हो गई कि उसकी बेटी ने ही वो सारे मर्डर किए हैं। यहाँ पर अब डरते हुए पहली मर्तबा कुमाला की मॉम बोलती है और बताती है ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की सोल ने किया है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने खुद सुमाला की सोल को अपनी आंखों से देखा था। अब इन बातों के पीछे कितना सच है ये सब जानने के लिए सूजीमान कुमाला के रूम में जाता है और उससे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बताओ इस सब के पीछे कौन है। और यहाँ पर कुमाला बता देती है कि इस सब के पीछे सुमाला की सोल है। कुमाला बताती है कि मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। कुमाला ये भी बताती है कि सुमाला की सोल ने उससे वादा किया है कि जितने भी लोग कुमाला को परेशान करते हैं वो उन सबको मार देगी। और यहाँ पर सूजीमान को अपना ही डर हो गया
क्योंकि सबसे ज्यादा टॉर्चर तो सुजीमान ने खुद कुमाला को किया था। डरते हुए वो नीचे जाता है और अपने नौकर से कुमाला को और भी ज्यादा जोर से काल कोठरी में बंद करने को कहता है ताकि वो चल ना पाए और सुमाला की सोल उससे कुछ कर पा ना पाए। इसके बाद वो एक शेमन के पास गया इन सारी चीजों के इलाज के लिए। शेमन ने यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े और इस कहानी को जानने की कोशिश की कि आखिर कुमाला के पीछे वो सोल पड़ी हुई क्यों है, और उन्हें यहाँ पर वो सारा कुछ नजर आ गया कि किस तरह उसकी वाइफ ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इस सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो सुजीमान को भी बता देते हैं। हमें पता चलता है कि कुमाला और सुमाला का आज 9वां बर्थडे भी था। सम जब कुमाला को प्यार करने के लिए उसके पास आई तो उसने एक गिफ्ट के तौर पे सम को कहा कि तुम आज मेरे पास मत आना, क्योंकि सुमाला ने मुझे बताया है कि रात 12 बजे के बाद वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगी और मैं नहीं चाहती वो आपको कोई नुकसान पहुँचाए। उसकी बात मानते हुए सम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसका बेटा पूछता भी है कि हम ये सब छोड़ के क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर तो हमें सब मिलता है, लेकिन सम कोई जवाब नहीं देती। रात में सुजीमान का नौकर जब कुमाला को खाना देने के लिए आता है तो वो उसे पसंद नहीं आता। वो जब खाना चेंज करने को कहती है तो नौकर उससे बदतमीजी करने लग जाता है। तो इस टाइम वो पास पड़ा एक कॉकरोच उठाकर अजीब तरीके से खाती है जो उसे अब मजे का भी लग रहा था। ये देखकर उस आदमी का भी दिल खराब हो गया। सीन कट होकर अब हमें सुजीमान और शेमन को दिखाया जाता है, जहाँ सुजीमान शेमन से ये सब ठीक करने के बारे में पूछ रहा था। अचानक शेमन की आंखें सफेद हो गई और वो डर गया। शेमन ने बताया आज डीमन यानी सोलोमा कमोला पर पूरी तरह अपना काबू कर लेगी और हर चीज तबाह कर देगी। ये सब ठीक करने के लिए और उसकी पावर्स को कम करने के लिए शेमन उसे एक खंजर देता है। वो कहता है कि तुम बस उसकी पावर्स को कम करके मेरे पास ले आना, मैं बाकी उसे संभाल लूंगा। उसने सुजीमान से भी कहा कि अगर चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएं और तुम उसे यहाँ ना ला पाओ तो तुम कुमोला के दिल में ये खंजर स्टैब करके उसे वहीं पे मार देना, क्योंकि हम लोग शैतान के इस बच्चे को यहाँ इंसानी दुनिया में नहीं छोड़ सकते, वरना वो इंसानों को बार बार मारता रहेगा। अब दिखाया जाता है कि कुमोला ने अपने आप को आजाद करवा लिया है। जाहिर सी बात है सुमोला की हेल्प से। वो अब उस नौकर के कमरे के बाहर आकर रोने का ड्रामा करती है जिस नौकर ने उसे अच्छा खाना नहीं दिया था। ये नौकर जब कुमोला को पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमोला उसे ही मारने की कोशिश करती है। वो आदमी डरकर वहाँ से भागने लग जाता है और अब कुमोला उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी बच बच के भाग रहा था, लेकिन कुमोला ने दरवाजे के ऊपर स्टैब कर करके दरवाजे को तोड़ दिया और फिर घर के अंदर आ गई। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था। पीछे से कुमोला ने चाकू को गोल गोल घुमाते हुए उसकी तरफ फेंका, जिससे चाकू उसके जिस्म में स्टैब हो गया और वो वहीं मर गया। इसके बाद हमें कुमोला की मॉम को दिखाया जाता है, जिसकी आंख पियानो की आवाज से खुली थी। उसकी मॉम जब नीचे आई तो उन्होंने देखा कि कुमाला ही पियानो बजा रही थी और उसको देखते ही कुमाला अजीब तरीके से उनकी तरफ चाकू लिए भिड़ने लगी। उसकी मॉम ने देखा कि शीशे में सुमोला ही उससे ये सब करवा रही थी। ये देखते हुए वो सुमोला से माफी मांगने लगी और खुद पीछे की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ उसे अपने नौकर की लाश भी दिख गई। उसे पता था कि अब ये दोनों उसे भी मार देंगी, इसीलिए वो भागकर अपने रूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और उसके आगे एक स्टूल भी लगा लेती है। कुमोला बार बार दरवाजे को खंजर से स्टैब करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है और फिर ताकत लगाकर ये दरवाजा ही खोल देती है। कुमाला की मॉम उससे माफी मांगती रही, लेकिन उसने उसके ऊपर रहम नहीं किया और खंजर को उसकी टांग में स्टैब करते हुए उसे मारने की कोशिश की। इस टाइम उसकी मॉम को बहुत दर्द हो रहा था। वो जानती थी कि कुमोला की बॉडी पे पूरी तरह सुमोला का कंट्रोल है। वो सुमोला से कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कुमोला से बात करने दो। ये सुनकर सुमोला ने कुमोला के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया और उसकी मॉम ने कुमोला से माफी मांगी कि हमेशा मैंने अपने आप को डांट से बचाने के लिए तुम पर जुल्म होने दिए। मैं बहुत बुरी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह माफी मांगते देखकर कुमोला को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपनी माँ को माफ करना चाहती थी, लेकिन तभी सुमोला ने दोबारा उसकी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया और फिर उसके हाथ काटते हुए उसकी बॉडी में भी स्टैब करके उसे मार डाला। इतनी देर में सुजीमान भी घर आ चुका था। घर आया तो सबसे पहले उसे नौकर की और फिर अपनी वाइफ की लाश दिखी, जिसे देखते ही वो बिल्कुल टूट गया। वो जानता था कि सुमोला को मारने और कुमोला के साथ गलत रवैया रखने में सिर्फ उसी की गलती थी, लेकिन सजा अब उसकी वाइफ को मिली थी। वो भी यही सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक अपने रूम में चेयर हिलती हुई फील हुई, जिस पर उसने देखा कि कुमोला बैठी हुई थी और सुमोला उस चेयर को हिला रही थी। उसके देखते ही सुमोला अपनी बहन की बॉडी के अंदर चली गई और पूरा कंट्रोल लेते हुए आप अपने डैड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अपने आप को बचाने के लिए सुजीमान तेजी से घर से बाहर निकल जाता है और गांव में जाकर ढोल बजा देता है और सबको जगाता है।
जगाने के बाद उसने सबको अपनी वाइफ और अपने नौकर के मरने के बारे में बताया। गांव वाले फौरन उसके घर जाते हैं और 2 लाशों को देखकर उनको भी दुख होता है। सूजी मान ने किसी को भी ये नहीं बताया था कि ये दोनों मर्डर उसकी बेटी कमोला ने किए हैं। वो सबको कमोला को ढूंढने को कहता है और बताता है कि उसे कमोला को एक शेमन के पास लेकर जाना है। इसकी ये बातें सुनकर सबका दिमाग खटक जाता है और वो समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों को कमोला ने मारा है और कमोला ने ही गांव के बाकी बच्चों को भी मारा था। इनके सर पे खून सवार हो जाता है और वो कमोला को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। हालांकि कमोला को मारना नहीं था। ये बात सूजीमान समझाता है इससे पहले ही गाँव वाले यहाँ से चले गए। अब सूजीमान खुद ही एक खंजर और रस्सी और कुछ चीजें लेकर कमोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे बढ़ने पर उसे दिख भी गई कमोला, लेकिन अगले ही पल वो जंगल की तरफ भाग गई। खेतों में जैसे ही सूजीमान आता है तो कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये कमोला ही थी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर कमोला के सर पे वार किया और उसे बेहोश कर दिया। वो उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि वो जान गया था कि इस सब में गलती उसकी है ही नहीं। इस सब में गलती तो सुमोला और उसकी वाइफ की थी। अपनी बेटी को प्यार ना करने की वजह से उसे बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह रोने लगा। उसने अपनी बेटी को भी एक बोरी में बंद कर दिया, पर देखा कि अचानक से उसकी बेटी बोरी से गायब हो गई। सुमोला ने असल में उसे बोरी से बाहर निकाल दिया था और वो दोबारा अपने डैड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ी। लेकिन इस मर्तबा सूजीमान चीजें हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। कमोला के दिल की तरफ हमला कर देता है और फाइनली वो गिर जाती है। और कुछ ही देर बाद हंसते हुए उसे दोबारा होश आ जाता है। सूजीमान उसे देखकर बुरी तरह कंफ्यूज था। तब कमोला ने उसे बताया कि जब से समोला यानी मैं इसकी बॉडी में आई हूँ तब से इसकी पूरी बॉडी बदल सी गई है। इसका दिल भी बाईं तरफ से हट के दाईं तरफ आ गया था, क्योंकि तुमने इसके दिल पे बात नहीं किया तो इसीलिए ना ये मरी और ना ही मैं। अब समोला अपने डैड को मारती है। सबसे पहले वो उसी के हाथ से खंजर लेकर उसका पेट चीर डालती है, यहाँ तक कि उसकी आंतें बाहर निकल आई। और उसके बाद उसने पास पड़ी 2 छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर सूजीमान की आंखों में स्टैब कर दी। सुबह होने पर दिखाया जाता है कि गांव वालों को सूजीमान की बॉडी क्रॉस से लटकी हुई मिली, जैसे उन्होंने कमोला को सजा दी थी। इस सब के बाद सीन्स प्रेजेंट में आते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं जो ये सारी कहानी असल में गांव वालों को सुना रहा था। ये लड़का असल में सम का बेटा था जो उस रात घर छोड़ के चली गई थी, इसीलिए उसकी और उसके बेटे की जान बच गई थी। वो बताता है कि अभी तक अगर बच्चों की जान जा रही है तो समोला अभी भी इस गांव में जिंदा है और सब बच्चों को बचाने के लिए हमें किसी तरह समोला को पकड़कर उसे खत्म करना होगा। और समोला के मिलने से पहले तक वो गांव वालों को ये कहता है कि अपने बच्चों को रात में बाहर नहीं निकलने देना। सारे उसकी बात मान के घर चले जाते हैं और रात में हमें उस बच्चे के डैड को दिखाया जाता है जिसे मूवी के स्टार्ट में समोला ने मारा था। उसे इस आदमी की बातों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सारा काम अब्दी ने किया है। वो रात में अब्दी को मारने के लिए अब्दी के घर के पास आता है और उसे वहीं पर समोला दिख जाती है, जो इस टाइम एक मरे हुए आदमी की बॉडी को खा रही थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, ये बताते हुए कि ये एक सच्ची कहानी है। इंडोनेशिया में सेंट्रल हवा के पास सच में एक ऐसा गांव है जहाँ पर एक डेविल की बच्ची रहती है और इसलिए वहाँ के लोग रात में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते।